Hey guys, I'm Nikhil. In this video, I'll be talking about the prehistoric art, and this is the part of the art and culture series. So let's start our video. So this is a little bit about me. So prehistoric art. So prehistoric art marks the beginning of art. Prehistoric वो टाइम होता है जब आर्ट की शुरुआत होती है. लोग सीखते हैं हाउ टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी. सो यही वो टाइम होता है जब आर्ट की शुरुआत हमको देखने को मिलती है. एंड प्री हिस्टोरिक आर्ट कैन बी अकर इन अ परमानेंट प्लेस. प्री हिस्टोरिक आर्ट जो है वो या तो परमानेंट हो सकती है या फिर पोर्टेबल हो सकती है. परमानेंट पेंटिंग्स, परमानेंट आर्ट हमको देखने को मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स. एंड पोर्टेबल होता है जैसे कि फिगर्स हो गए. ठीक है, हमको फीमेल फिगर्स मिलते हैं, हमको मेल फिगर्स मिलते हैं, एनिमल के फिगर्स हमको मिलते हैं, या फिर और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, सो वो सब इसमें आ जाएगा. ओके, सो पेंटिंग वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन दी रॉक्स. पेंटिंग्स को हम ज़्यादातर देखते हैं एंशियंट टाइम में या प्री हिस्टोरिक टाइम में रॉक्स पर एग्जीक्यूट किया जाता था, बनाया जाता था. एंड अगर हम पेंटिंग्स या प्री हिस्टोरिक आर्ट्स को पीरियड वाइज डिवाइड करें तो वी हैव अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चाकोलिथिक periods of painting. Okay, so Bhimbetka is very important site, and you people must heard about it. And it is very important site in the relation with paintings and like that. So basically Bhimbetka rock art is most magnificent rock art site in the world. And Bhimbetka is one of the several hills. भीमबेटका सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में है, जो कि बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट में लोकेटेड है. वहाँ पे बहुत सारे रॉक केव्स हैं. ओके, एंड देर आर 642 रॉक शेल्टर्स. वहाँ पे हमको 642 रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन नीली 400 ऑफ विच हैव पेंटिंग्स. लेकिन लगभग 400 के आसपास केव पेंटिंग्स में, केव जो है रॉक शेल्टर्स हैं, उन्हीं में हमको पेंटिंग्स मिलती हैं. ओके, इट इज़ डिस्कवर्ड एंड स्टडीड बाय वी.एस. वाकिंकर. वी.एस. वाकिंकर हिस्टोरियन स्कॉलर हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, एंड वो इसकी स्टडी भी कर रहे हैं. सो एट मोस्ट एनिमल्स डोमिनेट द सीन एट भीमबेटका. हमको जो ज़्यादातर पेंटिंग्स मिलती हैं वो एनिमल से रिलेटेड हैं, सच एस टाइगर्स, लेपर्ड्स, डियर, एलिफेंट्स, स्क्विरल्स. इनकी पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं. ओके, स्नेक्स हमको नहीं मिलते हैं पिक्चर में, कीप इन माइंड. ओके, स्नेक ऐसा एनिमल है जो हमको पेंटिंग में नहीं मिलता है. ओके, and then colors were made from the minerals and then mixed with the water or some liquid like animal fat, marrow and aquaid. So कलर किससे बनाए जाते थे? विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स सच एस रेड ऑक्रे हो गया, जिसको हम गेरू बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, गेरू जो लाल रंग का होता है. ओके, देन वी हैव लाइमस्टोन जिससे वो हर वाइट कलर बनाते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट वेज जिससे वो कलर बनाते थे. एंड उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म देने के लिए वो उसको दे यूज़ एनिमल फैट, या फिर जो मैरो होता था एनिमल्स का, या एग वाइट होता था. दैन दे मिक्स इट विद द कलर्स. ओके, सो उससे वो थोड़ा लिक्विफाइड फॉर्म देते थे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे. सो बेसिकली रॉक आर्ट्स रिप्रेजेंट हंटिंग सीन्स, people collecting foods and honey, and their dancing and sexual activity also reflected in the paintings. This is something which is very important. Okay, so why prehistoric people make such paintings? Because it's very it's very hard working job. They they used to go inside the cave, and it was a dark place, and it's very hard working, requires hard work. So why the people indulge in such activity? So there are following reasons, not a single reason can give you answer for of this question. It like to express their creativity urge, creative urge. अपनी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो करते थे ऐसा. टू डेकोरेट देयर होम, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए. एंड टू टेल स्टोरी इन अ पिक्चर, एंड लाइक वी यूज टू डू विद आज भी हम करते हैं, अपनी मेमोरीज को संभाल के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. सो दे ऑल्सो कैन डू विद द सेम. एंड टू फॉर रिचुअल्स, लाइक उनका कोई रिचुअलिस्टिक या सिग्निफिकेंस होता होगा, लाइक फर्टिलिटी या फिर यू लाइक दैट, एंड हंटिंग से जुड़ा कोई रिचुअल.
So it can be many reasons, and we have to use our imagination to try to unravel its meaning. आज भी ये definitely नहीं कहा जा सकता, surely नहीं कहा जा सकता what is the major reason and what is the single reason. So आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि रीज़न क्या हो सकता है कि लोग प्री हिस्टोरिक्स पीपल जो है वो पेंटिंग बनाते थे. ओके, सो यू पीपल कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन. Okay, so yeah, this is all about, that's it in this video. So thanks for watching the video. Please share, subscribe and like the video.